अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। तो ये है जी सहरी का टाइम। सहरी के टाइम में मैं इस टाइम खा रही हूँ ब्राउन ब्रेड वाला सैंडविच, जो कि कल मैंने सालन बनाया था कीमा और मटर का। तो मैंने कीमा और मटर का जो है वो ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बना लिया है। मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि रोज़ों में भी, वैसे नॉर्मली भी मैं कोशिश करी थी कि सादा और हेल्दी खाना खाया जाए, और रोज़ों में ये फ्राइड आइटम्स और हैवी वाले आइटम्स इनसे अवॉइड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी अवॉइड करें, क्योंकि एक दो दिन खाए, मतलब वो भी इतना ज़्यादा नहीं खाया तो पेट इतना ज़्यादा भर गया और अजीब सा फील होता था, वो में टाइप। तो जनाब अब आ गए हैं हम लोग शाम की हांडी की तरफ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आजकल गैस जो है वो 3 बजे आ जाता है, रात को 9 बजे तक होता है। तो मैं जल्दी सालन बना रही थी, क्योंकि मैंने जो है फिर बाज़ार का चक्कर भी लगाना था। मैं आज बना रही हूँ आलू और पालक मैं जो है वो अलग से बॉयल कर रही हूँ, उसको फिर ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पे मैं मसाला फुल जिस तरह भूनते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, सारी चीज़ें जो है वो मैंने टमाटर के अंदर मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। कभी कभी मैं ऐसे भी करती हूँ, कभी कभी जो है वो फिर मैं डायरेक्ट ये जो है टमाटर ऐड करके थोड़ा सा भून के इसमें भी मसाले डाल देती हूँ। तो मैं सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, बस इसके अलावा इन 3-4 चीज़ों के अलावा मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। कोई गरम मसाला नहीं, कोई काली मिर्च नहीं, कोई फ्रूट चाट मसाला नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हांडी का जो अपना एक्चुअल टेस्ट होता है, जो हमारा रिवायती एक जायका है, वो ख़राब हो जाता है। तो मेरी अम्मी जब मुझे खाना बनाना सिखाती तो वो मुझे बताती थी कि ये 2-3 चीज़ें ऐड करनी है, इस फलाने सालन में ये ऐड करना है, फलाने में ये मसाला तो इनसे हट कर, या फलानी चीज़ है तो उसमें गरम मसाला डलता है, फलाने में नहीं डलता। तो बाज़ लोग हर चीज़ में डाल देते हैं, हर खाने में डाल देते हैं। अच्छा जी, मेन जो होता है वो होता है इसकी भुनाई। कोई भी आप खाना बना रहे हो तो बस अच्छे से भून लें। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा मारना है, और फिर इसके बाद जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं जनाब पटैटोज़, यानी कि आलू जो हमने कट करके पहले से रखे हुए थे, ये जी हमने ऐड कर दिए आलू। अब इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे भूनने के बाद, और इनको फिर हल्का सा पानी लगा देंगे, क्योंकि पालक तो हमारी ऑलरेडी वो गल चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और ब्लेंड भी हो चुकी है। तो आलू जब गल जाएंगे इसके अंदर हमने पालक भी ऐड कर देनी है, और हरी मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा। हरी मिर्चें आपने ब्लेंडर के अंदर ही जो है वो कर लेनी है, पीस लेनी है, ब्लेंड कर लेनी है। और जब आप पालक बॉयल करोगे उनको भी साथ ही बॉयल कर देना है। इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इससे, जिसकी कोई हद नहीं है। आपका आलू पालक मज़ेदार किस्म का बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं जी, बच्चे ज़ाहिर है पालक तो खाते नहीं हैं। इन्होंने फरमाइश की जी हमें फ़्राइज़ बना दो, नगेट्स बना दो। तो मेरे पास ना वो टोर्टिलास पड़े हुए थे, और रैप वाले जो होते हैं वो मैंने एयर फ्राई किए नगेट्स, और साथ जो है मैंने जनाब अपने ये जो हैं फ़्राइज़, इनको मैंने फ्राई किया। साथ मैंने इसके ऊपर केचप लगाया, कोई भी आप सॉस लगा सकते हैं। मैंने केचप और मायोनीज़ जो है वो मैंने मिक्सअप करके लगा दी थी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। साथ ही इसके ऊपर मैं जो है वो फ़्राइज़ रख दूँगी, साथ ही मैं इसके ऊपर जनाब जो हमने वो किया है, अल्लाह आपका भला करे, नगेट्स जो हमने एयर फ्राई किए हैं वो भी मैंने रख देने हैं। अच्छा, कुछ नगेट्स जो हैं वो मैंने एयर फ्राई किए थे, कुछ नगेट्स मैंने बच्चों के जो है वो उसमें फ्राई करके, ऑयल में फ्राई करके डाले थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने क्या करना है एयर फ्राई वाले। अच्छा जी, ये हमारे रैप्स जो हैं वो हो चुके हैं रेडी। इसको अब हम करेंगे कट और बच्चों को कर देंगे सर्व। ये इनकी लुक थी, और मैंने भी वैसे थोड़ा सा खाया था और बच्चों को भी दिया था, बड़ा ही बच्चों को पसंद आया। अच्छा, इसका जो है ना आज पार्सल आया था तबीर का प्रोजेक्टर का, मैंने ये दराज से ऑनलाइन मंगवाया। आई थिंक 2300 रुपीज़ का, शायद 2500 रुपीज़ का पड़। तो जनाब ये बहुत ज़्यादा जो है वो, अगर आपके बच्चे संभाल के रखने वाले हैं तो आप ये ज़रूर बाय कीजिएगा। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि बच्चे जो ये मोबाइल में और टीवी में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, उससे बेहतर है ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर कलर्स भी थे, इरेज़र भी था, और इसके अंदर एक डिस्क थी, डिस्क ही बोलेंगे ना इसको, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स थी, जिसको बच्चों ने ड्रॉ करना होता है मार्कर से, उन्हीं कलर्स के साथ जिस कलर की पिक्चर्स आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तबीर जो है वो इंजॉय कर रही थी अपनी ये ड्राइंग वगैरह करते हुए। तो मैं तो आप लोगों को ये मशवरा दूंगी, इस तरह की चीज़ें अगर बच्चों के लिए बाय की जाए तो उनके लिए अच्छा रह जाता है, और आपके लिए भी, आपको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि आपका जो वो मी टाइम होता है वो आप लोगों को मिल जाता है। अच्छा, मेरे जो बच्चे हैं ना उनको ये होता है कि शौक़ कि नई से नई चीज़ें ऑर्डर करनी है, मंगवानी है, और फिर पता नहीं क्यों ये ना उनका ख्याल नहीं रखते। मैं इतना इनको समझाती, इतनी कोशिश करती हूँ कि बच्चे अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, तोड़ें मत, संभाल के रखें, मतलब कि जैसे हम लोग अपने टॉयज़ को संभाल के रखते थे, बट नहीं, मेरे दोनों बच्चों में वो चीज़ नहीं है। पता नहीं अब ऐसा क्यों है, आजकल के सब बच्चे ऐसे हैं, या फिर
मतलब मेरे ही बच्चे ऐसे हैं, आई डोंट नो। अच्छा, इसके साथ ये ड्राइंग बुक भी दी हुई थी, इसको भी आप रख कर इसके प्रोजेक्टर की लाइटिंग के नीचे इसको भी आप इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एक यादगार के तौर पे बच्चे जो हैं वो रख सकते हैं। अच्छा, मैंने अब क्योंकि जाना था बाज़ार में मैंने कहा थोड़ा सा वैरायटी भी देख लेते हैं, क्या आई हुई है क्या नहीं आई हुई, और मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो भी लेनी थी। मतलब कुछ दुपट्टे थे वो मैंने डाई करवाने थे, 1-2 चीज़ें एप्लिक करवानी थी, और कुछ नलकियाँ, कुछ बटन्स, कुछ जो है वो लेसिस, बस ये छोटे मोटे काम थे। तो इनके लिए आपको पता है कि लेडीज़ को खुद ही निकलना पड़ता है, ये जेंट्स को समझ नहीं आती। और मतलब बहुत से जो चीज़ें होती हैं वो किसी लड़के को बोलो, किसी काम वाले को, किसी मेड को, किसी को भी बोलो, समझ मोस्टली नहीं आती। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद अपनी पसंद से मिक्स एंड मैच करनी होती हैं, तो वो आप लोग जो है वो ज़ाहिर है आप लोगों को बाज़ार जाना पड़ता है। मेरा बहुत कम चक्कर लगता है। अब जो मेरे ओल्ड जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता चल रहा होगा कि मैं बहुत कम बाज़ार जाती हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है बच्चों के साथ खुद घर को मैनेज करना, और खाना मुझे होता है कि स्पेशली खुद बनाया जाए, क्योंकि गैस की वजह से मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया था। तो मैंने कहा चलो जी आज जल्दी जल्दी जो है फिर निकल के अपना जो छोटा मोटा काम है वो कर लेते हैं। तो रास्ते में मतलब मांगने के लिए एक नज़र आ गए थे भिखारी, तो उन्होंने रोक लिया। तो मैंने कहा चलो यार यहाँ पे खड़े होकर फिर मैंने उसको कुछ पैसे दिए। हालांकि ये चीज़ दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन दिखानी भी चाहिए, नहीं भी दिखानी चाहिए, ये कोई शो ऑफ नहीं है, बस क्लिप था दरमियान में रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, कह रहे होंगे कि यहाँ पे खड़े होकर मैं क्या कर रही हूँ। आगे देखें दुपट्टों की बड़ी प्यारी सी वैरायटीज़ लॉन्च होना आ चुकी है, और स्टॉलर्स की वैरायटी आई हुई थी बाज़ार में, स्टॉल्स भी लगे हुए थे। और इसके अलावा जो है अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, आप देख रहे हैं बाज़ार अभी खाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई 10 रोज़े के बाद या 15 रोज़े के बाद बाज़ारों में रश होगा। तो मैं इस वजह से ये चाह रही थी कि उससे पहले ही जो है मैं अपने दुपट्टे शुबट्टे या छोटा मोटा जो लेसेस वगैरह का काम है वो मैं कर लूँ, क्योंकि मैं रश से बहुत घबराती हूँ। मुझे ना रश के अंदर बाज़ार जाना मुझे नहीं अच्छा लगता। अब मैं कुछ ये लेसेस कुछ चीज़ें वगैरह मैंने जो पूछनी होती थी वो मैं रुक के पूछती थी, तो वो एकदम से ना जो सेलर्स होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि ना कि बाजी जो है ये वीडियो बना रही है। तो मैंने कहा हाँ तो बना रही हूँ, तो इसमें क्या आप लोगों को कोई मसला है। तो खैर जनाब, यहाँ पे हम अब जा रहे हैं हम डायर के पास, जिसे हमने करवाने हैं डाई। और रास्ते में मैं देखती जा रही हूँ कि मेरे मतलब की कोई चीज़ नज़र आए जो मुझे लेनी है तो मैं वो भी ले लूँ। ये भाई जो है ये बस कभी काम अच्छा कर देते हैं, कभी जो है वो काम ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से मैं पास खड़े होकर इनको कह रही थी कि मुझे जो है मेरी आप जो चीज़ें हैं वो डाई कर मुझे दे दें, ताकि मैं लेकर जाऊँगा, क्योंकि इनको मैंने भिजवाई हुई थी, इन्होंने डाई नहीं की थी। तो अब टाइम मेरे पास थोड़ा सा था, तो मैंने कहा मैं आपसे ख़ुद खड़े होकर यहाँ पर डाई करवा लेती हूँ। तो ये भाई जो है अब मेरी चीज़ें जो है वो डाई कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर हमारा डायर का क्या माहौल है। अच्छा, इनके साथ ही जो है वो शॉप है, मतलब जहाँ ये डाई कर रहे हैं जिस शॉप के बाहर खड़े होकर, ये स्टॉलर की शॉल्स, स्टॉलर और मतलब नकाब वगैरह जो होते हैं आपके स्कार्फ के लिए, हिजाब के लिए, कैप्स, वो सब कुछ यहाँ मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी वैरायटी का नहीं होता। तो मैंने भी हिजाब लिया हुआ था साथ जो है ये शॉप के ऊपर। मैंने कहा दुपट्टे शुबट्टे आपको दिखा दूँ, ये इसकी थोड़ी सी वैरायटी थी दुपट्टों की। ये वाले दुपट्टे ऑनलाइन भी मैंने देखे हैं, तो यहाँ पर भी थे हर कलर के अंदर, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो जनाब फिर मैंने डाई करा लिया। उसके बाद मैं आ गई पीको वाले के पास, क्योंकि मुझे जो है वो लेस लगवानी थी, पीको वगैरह करवानी थी। तो मैं यहाँ से करवाऊँगी पीको वगैरह, और आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।